हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती का जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि टीआरई 3 का, वो आपका 19 से लगा करके 22 जुलाई तक जो आपकी परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जाएंगी। और ये तिथियां जो है पूरी तरह से कन्फर्म हो चुकी हैं कि हाँ, इसी डेट पे आपकी परीक्षाएं वो कराई जाएंगी। लेकिन हम लोग यहाँ पे आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0, साथ ही साथ 4.0 महिला आरक्षण पर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या परिवर्तन किया जाएगा आरक्षण को लेकर के, साथ ही साथ आपके एडमिट कार्ड को लेकर के। और जो भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 का री एग्जाम दे रहे हैं उसमें भाषा अर्हता, विषय चयन यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यहाँ पे एडमिट कार्ड को लेकर के घोषणा पत्र, और सीटेट या स्टेट। और देखिए सुधार, यानी कि जो सुधार है, यदि आपके फॉर्म में गलतियां हो चुकी हैं तो उसको कैसे आप सुधार कर पाएंगे। और स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ये सभी अभ्यर्थी परीक्षा से होंगे बाहर। टीआरई 4.1 लाख से अधिक पद के लिए यहाँ पे भर्ती आपकी आने वाली, यानी कि वैकेंसी आपकी आने वाली है टीआरई 4.0 में। तो कब से आवेदन किए जाएंगे और कब आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा टीआरई 3.0 का, साथ ही साथ परीक्षा केंद्रों को लेकर के बात करेंगे और सीटेट टेस्ट स्टेट को लेकर के बात करेंगे। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से कई जानकारी ऐसी हैं जो टीआरई 3.0 से रिलेटेड है और काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो। आपको सबसे पहले बता दें कि आपका जो 19 से लगा करके 22 जुलाई के बीच तो आपकी परीक्षा तिथियां हैं वो पूरी तरह कंफर्म हो चुकी हैं। अब आपका एडमिट कार्ड कब तक जारी किया जाएगा उसके संबंध में आप यहाँ देखिए, 19 तारीख को अगर दिया गया है तो लगभग 5 तारीख को, ठीक है, आपका 5 तारीख को प्री आपका एडमिट कार्ड वो जारी कर दिया जाएगा। यानी कि आपका जो एग्जामिनेशन सिटी होगा, ठीक है, और किस डेट पे आपकी परीक्षा कराई जाएगी, उसके बाद से जो है जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे 5 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा टीआरई 3.0 का री एग्जाम एडमिट कार्ड को लेकर के बात करें। और आपको पता है कि जो फाइनल एडमिट कार्ड होता है आपका, ठीक है, फाइनल जो एडमिट कार्ड होता है वो 2 से, यानी कि 2 से 3 दिन पहले आपका जो फाइनल एडमिट कार्ड वो दिया जाता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको बहुत ही जल्द इस सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर भाषा अर्हता को लेकर के हम बात करें, विषय चयन यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के अगर गलती हो गया तो क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए भाषा अर्हता की अगर बात करें, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 की भर्ती में भाषा अर्हता को जो है वो शून्य कर दिया गया था, ठीक है। और आपकी एक चीज़ और बता दें कि देखिए आपकी नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं भी ये चीज़ें नहीं लिखी गई हैं कि आपकी भाषा अर्हता को जो है वो शून्य किया जाएगा, ठीक। वो तो बाद में जो परीक्षा आपकी करा दी गई थी उसके बाद से ये चीज़ें बतला गया था, यानी कि उसको शून्य कर दिया गया था और उसके नंबर ऐड नहीं किए गए थे। जो कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो भाषा अर्हता में जो है फेल है, फिर भी वो नौकरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाषा अर्हता जो है उसको हटा दिया गया था। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा चीज़ों को कि अगर आपका 30 नंबर का भाषा अर्हता है तो सिर्फ इसमें आपको 9 नंबर ही पासिंग नंबर चाहिए, ठीक है, 9 नंबर ही पासिंग नंबर चाहिए। तो आप इसका कोशिश करिएगा कि आपके 9 नंबर आ जाएं, ठीक है। आप इस पे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है परीक्षा में, और ये 9 नंबर आप लाइए, ठीक है। 9 नंबर आपके आ जाते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। बाकी जो आपका 120 का जो पेपर होगा जिसमें आपको जीके जीएस तमाम तरह के जो सब्जेक्ट को लेकर के कई होंगे वो आप अपना इसमें करते रहेगा। सबसे ज़्यादा फोकस आपको इस वाले पोर्शन में करना है, ठीक है। ये तो हो गया भाषा अर्हता। तो देखिए भाषा अर्हता को लागू किया जाता है, लेकिन जब टाई ब्रेकर होता है तब होगा तब, ठीक है। जब टीआरई 1 की भर्ती कराई गई थी तो उसमें क्या हुआ था कि भाषा अर्हता को लागू किया गया था और लगभग 4800 डाटा निकल के आया था कि 4800 कैंडिडेट जो है भाषा अर्हता में फेल हुए थे और इनको तुरंत उसी टाइम पे जो है बाहर कर दिया गया था। लेकिन इस बार टीआरई 2.0 में ऐसा नहीं हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि आप इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसमें 30 में जो है 9 नंबर नहीं लाते हैं, ठीक है, 9 नंबर जरूर लाइएगा, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है इसके लिए। तो आप इसमें थोड़ा सा फोकस करके ये 9 नंबर आप लाइएगा। काफ़ी आसान यहाँ पे चीज़ें दी रही हैं, मतलब कि प्रश्नों का लेवल काफ़ी आसान होता है। भाषा यहाँ पे विषय चयन की बात करिएगा, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के जिनका भी गलती हो गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी कि जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के गलतियाँ देखने को मिली और बहुत सारे कैंडिडेट जो है बाहर किए गए। तो आपको करना क्या है कि अगर मान लीजिए आपका गलती भी हो गया है, ठीक है, अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कुछ गलतियां हो गई हैं तो आपको करना क्या है कि आप अपना जो है अभी परीक्षा पे फोकस करिए, ठीक है। उसके बाद से देखिए बीपीएससी आयोग उसके लिए आपको सुधार करने के लिए मौका ज़रूर देगा, क्योंकि ऐसा हुआ है टीआरई 1 में कि परीक्षा होने के बाद आपको सुधार के लिए मौका दिया गया था। और देखिए बहुत अगर ज़्यादा मात्रा में इस प्रकार से देखने को मिलेगा तो कैंडिडेट जो है यहाँ पे प्रयास किया जाता है कि कम से कम इसके लिए बीपीएससी आयोग जो है मौका दे जिससे इसमें सुधार कर दिया जाए।
तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर किसी को गलती हो गई है तो आप जो है उसके लिए भी निश्चिंत रहिए। ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कि बाद में चल करके कोई प्रॉब्लम हो, आपको सुधार करने के लिए आपको ज़रूर मौका दिया जाएगा। यहाँ पे एक घोषणा पत्र है बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम होने वाला है आपका, यहाँ पे घोषणा पत्र दिया गया है और उसमें ये चीज़ बताई गई है इस घोषणा पत्र में कि अगर आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, ठीक है, एडमिट कार्ड जारी किया जाता है और उसमें आपका फ़ोटो हुआ, आपका सिग्नेचर हुआ, ठीक है, अगर उसमें कोई दिक्कत है या फ़ोटो सही से दिख नहीं रहा है, ब्लर है या सिग्नेचर में कोई मिस्टेक है, तो आप इस फॉर्म को जो है भर करके लेके जाना है आपको। और देखिए यहाँ पे उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित फोटो चिपकाना है आपका। और देखिए यहाँ पे आपको साइन करना है, उम्मीदवार का हस्ताक्षर हिंदी में करना है, फिर इंग्लिश में करना है। ये उन कैंडिडेट के लिए है जिनका भी जो है फ़ोटो में दिक्कत है, एडमिट कार्ड निकालते हैं जब, तो फ़ोटो अगर दिक्कत है, ब्लर है या सिग्नेचर में कोई दिक्कत है, तो आप इस फॉर्म को जो है भर के ज़रूर लेके जाइएगा, ठीक है। और वही इसमें वही चीज़ें बताई गई हैं जो हमने अभी आपको बताया था कि उपयुक्त की गई कि घोषणा फोटो और हस्ताक्षर किसी अन्य के गलत या पाए जाते हैं तो उसके लिए मैं पूर्णतः जिम्मेदार होंगी और इसके लिए मेरे विरुद्ध वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप भर के अपना लेके जाइएगा जिससे आपको कोई दिक्कत न हो, परीक्षा देने में आपको बाहर न किया जाए। अगर यहीं पर हम थोड़ा बात कर लें यस टेट को लेकर के और सी टेट को लेकर के, ठीक है, यस टेट और सी टेट को लेकर के अगर बात करें तो देखिए सी टेट में तो जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको 90 नंबर चाहिए। आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी के हो, आपको 90 नंबर चाहिए आपको, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। यह स्टेट की बात करें, जो अदर स्टेट यह स्टेट वाले कैंडिडेट हैं उनको जो है 75 नंबर चाहिए, यानी कि 75 नंबर आपके आते हैं तो आप यहाँ पे सेफ़ हैं, यानी कि आप पास हैं और यहाँ पे एलिजिबल हैं। आप लोग एक बार ज़रूर मिला लीजिएगा जो भी जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया है टीआरई 3 के लिए, कि आप लोग देख लीजिए आपके सी टेट में जो है 90 नंबर आ रहे हैं नहीं, यानी कि जो भी जनरल के जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, अदर स्टेट वाले तो जनरल में ही काउंट होंगे, बाकी जो बिहार वाले कैंडिडेट हैं वो अपना ज़रूर मिला लेंगे कि आपका नंबर पूरा है सी टेट में या नहीं है। जैसे इस बार कोई नौबत ऐसी न आए कि आप लोगों ने देखा कि कई प्रकार से जो है कई जगहों से लेटर जारी किया गया और ऐसे कैंडिडेट को बाहर किया गया टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती से, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और देखिए अदर स्टेट वाले खासकर ध्यान रखेंगे कि आपको तो मान लीजिए दूर जाना है, परीक्षा देना है, ठीक है, तो आपको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और आने जाने का मतलब ये हो गया कि आप मान लीजिए अगर जाते हैं तो आपका टाइम बर्बाद होगा, पैसा खर्च होगा, सारी चीज़ होगी और पता चला कि आपका सी टेट में जो है 90 नंबर नहीं है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे मत जाइएगा। यानी कि मान लीजिए आपका 89 है या 88 है, ठीक है, जब तक आपके 90 नंबर नहीं रहते हैं तब तक आप परीक्षा ही मत दीजिएगा, ऐसा मेरा मानना है। और आपको सभी को पता है इस चीज़ के बारे में कि जब तक 90 नंबर नहीं रहेगा तब तक परीक्षा में सम्मिलित आप हो तो जाएंगे, लेकिन आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन आपको फिर से बाहर किया जाएगा। तीसरे चरण की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा केंद्रों के लिए 26 जिलों में आपके लिए 26 जिलों से जो है सारी चीज़ें आ चुकी हैं, यानी कि 26 जिलों को जो है सूचियाँ वो परीक्षा केंद्रों की सूची मिल चुकी है। जो आपकी बची हुई है अभी भी कई परीक्षा केंद्रों की सूचियाँ बची हैं, मान लीजिए 26 जिले आ गए हैं, अभी भी आपके 4 बचे हैं, यानी कि 30 जिलों में आपकी जो है परीक्षा वो आयोजित कराई जाएंगी, ऐसा जो है न्यूज़ भी निकल के आया था कि देखिए। और अगर यहाँ पे थोड़ी सी देखिए जो अतिथि शिक्षक है जिसमें 25 नंबर का वेटेज को लेकर के अगर बात करें, देखिए इस हिसाब से यहाँ पे जो 25 नंबर का वेटेज है इसके हिसाब से जो आपकी कट ऑफ है वो काफ़ी समझिए कि अब इस बार भी जैसे टीआरई 2.0 की भर्ती में देखने को मिला था उसी प्रकार से आपको इसमें भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 25 अंक का वेटेज है वो काफ़ी असर डालेगा आपकी कट ऑफ पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। यह स्टेट रिजल्ट की बात करें तो जुलाई के दूसरे सप्ताह में, यानी कि 15 से 20 के बीच में आपका जो है वो दे दिया जाएगा। उसी टाइम पे आपका जो है वहीं उसी में जो है रिक्तियाँ मिलते ही 20 जुलाई के बाद आपका जो टीआरई 4.0 है उसकी भी जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सारी प्रोसेस जो है बहुत ही जल्द से जल्द कराई जाएगी, क्योंकि आपका टीआरई 4.0 की भर्ती के लिए जो है विज्ञापन यहाँ जारी करना है। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे। जैसे अभी हमने आपको बताया भाषा अर्हता, विषय चयन, घोषणा पत्र, सी टेट या स्टेट पासिंग नंबर के लिए जो अदर स्टेट है कैंडिडेट हैं, जो बिहार के कैंडिडेट हैं, सभी को लिए हमने आपको बता दिया कि उस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे परीक्षा में, ठीक है। और आरक्षण को लेकर के अगर बात करें, जैसे कि आपको पता है कि 65% आरक्षण से हटा करके उसको 50% कर दिया गया है, तो आप इस समझ सकते हैं कि 65 से अगर 50 किया गया है, ठीक है, तो आप इसके लिए देखिए 65 पे ही रोस्टर तैयार किया गया आपका, ठीक है, 65 पे ही आपका रोस्टर तैयार किया गया है। तो पूरा जो है रोस्टर यहाँ पे
वो उसको हटाया जाएगा और इस 50 वाले पे ही बनाया जाएगा। यानी कि 50 के अनुसार, यानी कि 50% जो आरक्षण है उसके हिसाब से आपको रोस्टर तैयार किया जाएगा और ये आपको बहुत ही जल्द ये रोस्टर जो है नया वाला वो देखने को मिलेगा। अब देखने को मिलेगा, देखिए 87,000 जो आपके पद हैं, 87,774 पद हैं। ये आपके पद तो टोटल रहेंगे ही, लेकिन जो है कैटेगरी वाइज जो है चीज़ें हैं वो आपकी बदल जाएंगी। यानी कि किस विषय में कितनी सीटें हैं वो आपकी बदल जाएंगी। वो